स्वागत है दोस्तों आप सभी का रोमल शाह हॉरर वाईटी चैनल पर। लास्ट टाइम जैसे मैंने जिम कॉर्बेट की सच्ची पैरानॉर्मल कहानियाँ सुनाई थी, उसी तरह से मैं आज कुछ सच्ची पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंटेड कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊंगी। ये कहानी एक वर्ल्ड फेमस कहानी है जो डॉक्टर थॉमस B.H. स्टेनहाउस के साथ घटी थी, जिसको कहा जाता है द मेडिकल मैन एंड द पोल्टरजिस्ट। दोस्तों ये 1920 की कहानी है, भारत में घटी थी। एक ब्रिटिश फिजिशियन हुआ करते थे डॉक्टर स्टेनहाउस, उनके साथ ये घटना घटी थी अहमदनगर के उनके बंगले में। तो ये पूरी घटना क्या थी, ये पूरी कहानी मैं आपको अब सुनाने लगी हूँ। ध्यान से सुनिएगा। और सच बता रही हूँ दोस्तों, जो वेल डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं ना, वो कुछ खास होती हैं और ये खास कहानियों में से एक है। तो शुरू करें बिना देर किए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अपने जो भी विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करो। तो शुरू करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसने एक पूरी तरह से नास्तिक और विज्ञान में विश्वास रखने वाले डॉक्टर की दुनिया हिलाकर रख दी। ये कहानी है डॉक्टर थॉमस स्टेनहाउस की, जिन्होंने खुद अपनी डायरी में इन हैरान कर देने वाली घटनाओं को दर्ज किया था। तो मुख्य कहानी कुछ इस तरह से है। साल था 1920 का। डॉक्टर थॉमस स्टेनहाउस, एक जाने माने ब्रिटिश डॉक्टर, भारत के अहमदनगर शहर में एक नई पोस्टिंग पर आए। उनके साथ थी उनकी पत्नी। रहने के लिए उन्हें एक पुरानी सुनसान कोठी आवंटित की गई। डॉक्टर स्टेनहाउस एक पक्के विज्ञानवादी थे। भूत प्रेत, आत्माएं, उनके लिए ये सब बकवास थे। सिर्फ वही चीज़ सच थी जो दिखाई देती थी या जिसे विज्ञान साबित कर सके। लेकिन जैसे ही वो इस कोठी में रहने आए, उनकी ये धारणा टूटने लगी। पहली रात से ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक से दीवारों पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाहट की आवाज़ें आने लगीं। ये आवाज़ें कोई बेतरतीब नहीं थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई जानबूझकर एक ताल में खटखटा रहा हो। कभी ऐसा लगता जैसे कोई दरवाज़ा ज़ोर से पटक रहा हो। लेकिन जब डॉक्टर दौड़कर देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। धीरे धीरे ये हरकतें और भी खतरनाक होती गईं। एक रात डॉक्टर स्टेनहाउस की पत्नी बिस्तर पर सो रही थी कि अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके बिस्तर पर ज़ोरदार मुक्का मारा हो। पलंग पूरी तरह से हिल गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। एक और दिन की बात है, डॉक्टर खुद अपने कमरे में बैठे थे कि अचानक एक भारी पर्दे की डंडी जो दीवार में कसकर लगी हुई थी, अपने आप ब्रैकेट से निकलकर हवा में उछली और ज़ोर से फर्श पर आ गिरी। ये सब उनकी अपनी आंखों के सामने हुआ। एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर स्टेनहाउस ने घबराने की बजाय एक वैज्ञानिक की तरह काम किया। उन्होंने एक डायरी निकाली और हर एक छोटी बड़ी घटना को बारीकी से लिखना शुरू कर दिया। समय, तारीख, क्या हुआ, कौन मौजूद था, सब कुछ दर्ज किया। उन्होंने सोचा शायद ये सब चूहों या दीमक की वजह से हो रहा है। उन्होंने पूरी इमारत की जांच करवाई, कुछ नहीं निकला। कहीं कोई छिपा हुआ दरवाज़ा तो नहीं, कहीं से कोई आ जा तो नहीं सकता, पर सब बेकार, कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने अपने दूसरे अफसर और फौजी दोस्तों को बुलाया। उन्हें कोठी में रुकवाया ताकि वे खुद इन घटनाओं के गवाह बन सकें। और हैरानी की बात यह है कि उनके ये मेहमान भी वही आवाज़ें सुनते
वही अजीब हरकतें देखते। सबकी गवाही एक जैसी थी, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और किसी इंसान का किया धरा नहीं है। आखिरकार डॉक्टर स्टेनहाउस को ये मानना पड़ा कि इस कोठी में कुछ ऐसी शक्ति मौजूद है जिसे विज्ञान के पैमाने से नहीं समझा जा सकता। एक ऐसी सत्ता जो दिखाई नहीं देती लेकिन अपना प्रभाव दिखा सकती है। दोस्तों, ये कहानी डरावनी ज़रूर है, लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात ये नहीं है। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि इसे पूरी तरह से शिक्षित, समझदार और नास्तिक डॉक्टर ने खुद महसूस किया और दर्ज किया। ये किसी अंधविश्वासी व्यक्ति की कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की डायरी में लिखा सच है। तो क्या सचमुच उस कोठी में कोई अदृश्य मौजूदगी थी? इन सवाल का जवाब शायद आज भी किसी को नहीं पता, लेकिन डॉक्टर स्टेनहाउस की डायरी आज भी इस रहस्य का एक जीवंत दस्तावेज बनी हुई है। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले, डॉक्टर स्टेनहाउस की डायरी की वो कहानी आप हूबहू वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे मैंने पढ़ी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और इसी तरह की अब नेक्स्ट मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये भी एक वेल डॉक्यूमेंटेड रहस्यमय घटना है। तो आइए इस कहानी को भी सुन लेते हैं। ये कहानी एक ऐसा राज है जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना ने दबा कर रखा था, और जो सामने आया तो दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल लेकर आया जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो इस कहानी का नाम कुछ ऐसा है, पनडुब्बी और आकाश का रहस्य, यूएसएस ट्रैपिंग की अनसुनी कहानी। साल था 1971 का, महीना था मार्च का। उत्तरी अटलांटिक महासागर का बर्फीला पानी अमरीकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी यूएसएस ट्रैपिंग SSN 674 एक गुप्त मिशन पर थी। यह कोई आम पनडुब्बी नहीं थी। ये अमरीकी सैन्य शक्ति का एक चलता फिरता किला था जिसमें दुनिया के बेहतरीन और प्रशिक्षित सैनिक तैनात थे। उस दिन पर पनडुब्बी का पेरिस्कोप पानी की सतह से बाहर निकला हुआ था ताकि आसपास के माहौल पर नज़र रखी जा सके। कमांडिंग ऑफिसर और पेरिस्कोप ऑपरेटर दोनों ही अनुभवी नाविक थे। उनकी नज़रें समुद्र और आकाश को स्कैन कर रही थीं। सब कुछ सामान्य था। अचानक तभी कुछ असामान्य हुआ। पेरिस्कोप ऑपरेटर की आवाज़ में एकदम एक तनाव सा आ गया। सर, आकाश में कुछ है। जो नज़ारा उन्होंने देखा, उस नज़ारे ने उनकी सांसें थमा दी। आकाश में बर्फीले बादलों के बीच एक विशालकाय वस्तु मंडरा रही थी। ये कोई विमान नहीं था जिसे वे पहचानते हों। ये एक लंबी सिगार के आकार की चीज़ थी जिसका आकार अतुल्य था। यह इतनी बड़ी थी कि उसके आगे कोई कमर्शियल जहाज़ भी छोटा लगता। लेकिन यहीं ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला। उस विशाल वस्तु के आसपास छोटी छोटी गोल चकतीनुमा वस्तुएं, जिन्हें डिस्क कहा जा सकता है, तेज़ गति से चक्कर काट रही थीं, जैसे कोई मधुमक्खियां अपने छत्ते के आसपास भिनभिना रही हों। ये डिस्क इतनी तेज़ी से मुड़ते और घूमते कि उस ज़माने के किसी भी ज्ञात विमान में इनका मैन्यूवर करने की क्षमता नहीं थी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सभी वस्तुएं बिल्कुल चुप थीं। कोई आवाज़ नहीं थी। कोई आवाज़ नहीं, कोई इंजन की गर्जना नहीं, कोई धुआं नहीं। ये सब एक भयानक दम घोट देने वाली खामोशी में हो रहा था। अब एक सैन्य पनडुब्बी के कर्मचारी होने के नाते उनकी ट्रेनिंग यही कहती है
कि वे हर असामान्य गतिविधि को दर्ज करें। कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत ही पेरिस्कोप में लगे कैमरे को एक्टिवेट किया। उन्होंने तस्वीरें लेना शुरू कर दीं, एक के बाद एक। उन तस्वीरों ने कैद कर लिया एक अविश्वसनीय नज़ारा, बादलों से झांकता हुआ विशाल सिगार आकार का ऑब्जेक्ट और उसके आसपास उड़ती हुई रहस्यमय डिस्क। कुछ ही मिनटों में वे सभी वस्तुएं अचानक गायब हो गईं। जिस तेज़ी से आई थीं, उससे भी तेज़ गति से आकाश में कहीं विलुप्त हो गईं। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन पनडुब्बी के कैमरे में कैद तस्वीरें इस बात की गवाह थीं कि जो कुछ भी हुआ वो सब सच था। ये घटना इतनी संवेदनशील थी कि इन तस्वीरों और रिपोर्ट को तुरंत टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया गया। इन्हें अमेरिकी रक्षा विभाग की गुप्त फाइलों में बंद कर दिया गया। दुनिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। दशकों बाद ये तस्वीरें रहस्यमय तरीके से सार्वजनिक हुईं। एक जाने माने यूएफओ शोधकर्ता ने इन्हें प्राप्त किया और दुनिया के सामने रखा। अमेरिकी नौसेना ने आज तक इन तस्वीरों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही ये स्वीकार किया है, ना ही इनकार किया है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या था? क्या ये कोई गुप्त सैन्य प्रयोग था? लेकिन 1971 में इतनी उन्नत तकनीक किसी के भी पास नहीं थी और आज भी नहीं है। क्या ये किसी दूसरे देश का जासूसी उपकरण था? लेकिन उस समय शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि कोल्ड वॉर चल रहा था, और ऐसी तकनीक रूस या अमेरिका किसी के पास नहीं था। या फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या वे कोई और थे? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसके गवाह हैं। ये गवाह कोई पहाड़ों पर चरवाहा देखने वाले गांव वाले नहीं हैं। ये अमेरिकी नौसेना के कुछ बेहतरीन अफसर और सैनिक हैं जिन्हें दुश्मन और माहौल की पहचान करने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी नज़रें, उनका अनुभव और उनके द्वारा खींची गई तस्वीरें इस घटना को एकदम विश्वसनीय बनाती हैं। आज भी यूएसएस ट्रैपिंग की वो तस्वीरें दुनिया भर के रहस्य शोधकर्ताओं के लिए एक पुख्ता सबूत हैं कि हमारे आकाश और महासागरों में कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और जो समझे हैं उन्हें गुप्त रखते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, उत्तरी अटलांटिक के उस बर्फीले दिन में यूएसएस ट्रैपिंग के सैनिकों ने आखिर क्या देखा था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। आप में से बहुत लोगों ने शर्लॉक होम्स की कहानियाँ पढ़ी होंगी। उसके रचयिता थे आर्थर कॉनन डॉयल। तो ये कहानी एक सच्ची घटना है जो उनके साथ घटी थी। जो कहानी अभी हम सुनने जा रहे हैं वो शायद हमारी सबसे विचित्र और हैरान कर देने वाली कहानी होगी। ये कहानी है दुनिया के सबसे मशहूर तार्किक शर्लॉक होम्स के जनक सर आर्थर कॉनन डॉयल की। एक ऐसा लेखक जिसने दुनिया को तर्क और सबूत का पाठ पढ़ाया। वही एक ऐसे रहस्य में उलझ गए थे जिसने उनकी और पूरी दुनिया की सोच को चुनौती दे दी। ये कहानी है दो छोटी बच्चियों और उनकी कैमरे में कैद परियों की एक सच्ची कहानी। वक्त था 1917 का। जगह थी इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव कॉटिंगली। यहाँ रहती थी दो कज़न सिस्टर्स, 16 साल की एल्सी राइट और 10 साल की फ्रांसीसी ग्रिफिथ्स। दोनों बच्चियाँ अक्सर गांव के पास एक नदी के किनारे खेलने जाया करती थीं। एक दिन फ्रांसीसी के पिता को उनकी एक डायरी में परियों के चित्र मिले। जब उन्होंने पूछा तो फ्रांसीसी ने बताया कि उसने नदी किनारे
असली परियां देखी हैं। बच्चों की इस बात को सुनकर कोई भी यकीन नहीं करता। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर अक्सर उन्हें डांट पड़ती है। लेकिन एल्सी के पिता आर्थर राइट फोटोग्राफी के शौकीन थे। उनके पास एक साधारण कैमरा था। उन्होंने बच्चों को चुनौती दी, अगर तुम सच कह रही हो तो उन परियों की तस्वीर लेकर दिखाओ। बस फिर क्या था, एल्सी ने अपने पिता का कैमरा लिया और फ्रांसीसी के साथ नदी किनारे चली गई। कुछ देर बाद वो वापस लौटी और कहा कि उन्होंने तस्वीर खींच ली है। जब आर्थर राइट ने फ़ोटो को डेवलप किया तो वो हैरान रह गए। तस्वीर में फ्रांसीसी बैठी थी और उसके सामने 4 छोटी छोटी पंखों वाली परियां नाचती हुई दिखाई दे रही थीं। उन तस्वीरों को देखकर सबको यही लगा कि ये या तो कोई मजाक है या ये तस्वीरें झूठी हैं। लेकिन बच्चियां अपनी बात पर अड़ी रहीं। कुछ महीने बाद उन्होंने एक दूसरी तस्वीर ली जिसमें एल्सी एक छोटी सी परी का हाथ पकड़े हुए दिख रही थी। यहाँ से ये कहानी स्थानीय स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गई। ये खबर आर्थर कॉनन डॉयल के कानों तक पहुँची। उस समय आर्थर कॉनन डॉयल द स्ट्रैंड मैगज़ीन के लिए रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिख रहे थे और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिज्म में गहरी रुचि रखने लगे थे। वो इस बात से बहुत प्रभावित हुए। यह वो मोड़ आया जहां दुनिया के सबसे बड़े तार्किक ने एक बड़ा जोखिम उठाया। कॉनन डॉयल ने खुद इस मामले की जांच की। उन्होंने फोटोग्राफी के विशेषज्ञों से तस्वीरों का विश्लेषण करवाया। कोडक कंपनी के विशेषज्ञों ने कहा कि तस्वीरों में छेड़छाड़ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये परियां नहीं हो सकती। कॉनन डॉयल के लिए यही काफ़ी था। एक वैज्ञानिक कंपनी साबित नहीं कर पा रही थी कि तस्वीरें नकली हैं। उनकी नज़र में यह एक ठोस सबूत था। उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी और 1920 में द स्ट्रैंड मैगज़ीन में एक लेख लिखकर दुनिया के सामने ये दावा पेश किया कि परियां असली हैं और इसका प्रमाण मिल चुका है। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। लोग हैरान थे। कुछ लोग खुश थे कि चमत्कार सचमुच होते हैं, तो कई लोग कॉनन डॉयल का मजाक उड़ाने लगे। जिस आदमी ने शर्लॉक होम्स बनाया वही इतनी बड़ी धोखाधड़ी का शिकार कैसे हो गया। लेकिन कॉनन डॉयल अपने सिद्धांत पर अटल रहे। इसके बाद बच्चियों ने और 3 तस्वीरें खींची जो और भी अद्भुत थीं। एक तस्वीर में परियां एक घोंसले जैसी संरचना में बैठी थीं। दशकों तक ये एक रहस्य बना रहा। साल गुजरते गए। 1980 के दशक में बूढ़ी हो चुकी एल्सी और फ्रांसीसी ने आखिरकार सच स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि परियों की तस्वीरें नकली थीं। उन्होंने एक लोकप्रिय बच्चों की किताब से परियों के चित्र काटे थे, उन्हें कार्डबोर्ड पर चिपकाया और फिर हेयर पिन की मदद से ज़मीन पर गाड़कर उनकी तस्वीरें खींच ली। लेकिन यहाँ भी एक मोड़ था। उनका एक बयान और भी रहस्यमयी था। उन्होंने कहा, हमने तस्वीर ज़रूर निकाली खींची थी, लेकिन हमने वहाँ असली परियां देखी थीं। हम सच बोल रहे थे, लेकिन कोई हमें मानने को तैयार नहीं था। इसलिए हमने सबूत के तौर पर नकली तस्वीरें बना दी। तो दोस्तों, इस कहानी का सच क्या है? क्या ये सिर्फ 2 बच्चियों की शरारत थी जिसने एक महान लेखक को ठग दिया, या फिर बच्चियों का आखिरी बयान सच था? क्या उन्होंने सचमुच कुछ अलौकिक देखा था और सबूत ना होने की स्थिति में उन्होंने नकली सबूत गढ़ लिए? ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान चाहे
वो कितना भी बड़ा तार्किक क्यों ना हो, किसी ऐसी चीज़ को मानने के लिए तरसता है जो दुनिया को और जादुई बना दे। आर्थर कॉनन डॉयल, जिन्होंने शर्लॉक होम्स का किरदार रचा, वो खुद एक ऐसे रहस्य के शिकार हुए जिसका कोई तार्किक समाधान नहीं था। शायद असली सच्चाई यही है कि कभी कभी सच को समझना होम्स के किसी भी केस से ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या एल्सी और फ्रांसीसी ने सच में परियां देखी थीं, या फिर ये पूरी घटना एक सुनियोजित झूठ थी? मुझे पर्सनली क्या लगता है ये मैं बताना नहीं चाहती। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आज की कहानियों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। जय माता दी।